भारत को हमेशा इस बात पर गर्व रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश के इस गुरूर को बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका रही है भारतीय निर्वाचन आयोग की। इस निर्वाचन आयोग को संचालित करने का काम करते हैं इसके 3 आयुक्त, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मूल बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो प्रक्रिया सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए अपनाई जाती है। निर्वाचन आयोग क्या है, इसका काम क्या है, इसमें निर्वाचन आयुक्त क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर मौजूदा प्रक्रिया क्या है और इसमें समस्या क्या थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर पड़ने वाला है, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने आज के इसी कार्यक्रम में। बात एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान में बताए गए नियमों और कानूनों के मुताबिक भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, तक होता है। इन सभी चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के कई प्रमुख काम होते हैं, मसलन चुनाव की निगरानी, निर्देशन और आयोजन आदि। आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए हर चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि लोकतंत्र की शोभा बनी रहे। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है। इस प्रक्रिया में आयोग मतदाताओं के नामावली तैयार करने, राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करने, इन पार्टियों का राज्य अथवा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वर्गीकरण करने, सांसद अथवा विधायक की अयोग्यता पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को सलाह देने और चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने जैसे महत्वपूर्ण काम करता है। इसमें चुनाव आयोग की कुछ अर्ध न्यायिक जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। कुल मिलाकर भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। वर्षों से चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए कई प्रशंसनीय चुनावी सुधार किए हैं। ये सुधार काफ़ी पर्याप्त और सराहनीय है। इसके बावजूद किसी भी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकेंड ARC ने अपनी चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता में कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कॉलेजियम की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से तटस्थ रही है, लेकिन फिर भी विधि में शून्यता को शीघ्र ही भरा जाना चाहिए। यहाँ पर 2 बातें निकल कर आ रही हैं। पहला, निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से तटस्थ नियुक्ति और दूसरा, विधि में शून्यता। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 क्लास 2 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा अधिनियमित प्रावधान के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा की जानी है। लेकिन ये कितना हास्यास्पद है कि संविधान लागू होने के 73 साल बाद भी लोकतंत्र की सबसे ज़रूरी संस्था के अधिकारियों के चयन के लिए अभी तक कोई भी नियम नहीं बनाया गया, यानी यहाँ पर विधि की शून्यता की स्थिति है। अब चूंकि इस बारे में कोई कानून नहीं था, तो ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में थी। इससे चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठने की पूरी संभावना रहती है, यानी निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से तटस्थ नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहा है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को देखते हुए साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक में क्लब करके इस मामले को 5 जजों की बेंच को भेज दिया था। इसी दौरान 1985 बैच के IAS अधिकारी अरुण गोयल ने 18 नवंबर को वीआरएस ले लिया था और 19 नवंबर को
उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। इस नियुक्ति को लेकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की फाइल मांगी थी। फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अपॉइंट की फाइल इतनी तेजी से कैसे क्लियर हो सकती है। सवाल उनकी योग्यता पर नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर उठाया जा रहा है। इसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया नियम आने तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने का आदेश दिया। इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ये समिति यानी पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी, जिस पर राष्ट्रपति अपनी मुहर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई नियमावली नहीं बना लेती है, तब तक इसी प्रक्रिया के द्वारा चुनाव आयुक्तों का चयन किया जाता रहेगा। अगर संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के नज़रिए से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया ये फैसला काफ़ी अहम है। इस नई समिति यानी पैनल के माध्यम से जब चुनाव आयुक्त का चयन किया जाएगा तो इसमें केंद्र सरकार और विपक्ष के नेता दोनों की ही सहमति शामिल होगी, जिससे पक्षपातपूर्ण चयन की संभावना में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।